हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आई, यानी हम आई पर आज डिस्कशन करेंगे। सेंसरी ऑर्गन का एक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट फॉर नीट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके 3 पार्ट बनाए जाएंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक चीजों को जानेंगे कि आई से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसके अलावा कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई की जो मैकेनिज्म होती है, किस प्रकार से आंख जो है हमारी काम करती है, अगली वीडियो में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं आई कहाँ पे है। ईच आई इज एन हॉलो बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड आई बॉल, यानी कि प्रत्येक आंखें जो है वो एक खोखली संरचना में फिक्स है। उस खोखली संरचना को हम क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं नेत्र गोलक। दिस बॉल प्रेजेंट इन द नोच ऑफ लैक्रिमल बोन, और ये बॉल कहाँ पे है? तो यहाँ पर जो चेहरे पर जो यहाँ पे आंख जहाँ है वहां पे जो बोन पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्रिमल बोन कहते हैं। तो उसी बोन में ये आई बॉल क्या होता है? फिक्स होता है। इन द स्कल में आई प्रेजेंट लेटरल टू नोज, नोज के लेटरल साइड में दाएं बाएं आंखें क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। ओनली 1/5 पार्ट ऑफ आई विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि आंख का जो पांच भाग है, पांचवें भाग का एक भाग केवल दिखाई पड़ता है। इसका 4 भाग क्या होता है? वो लैक्रिमल बोन में अंदर की तरफ फिक्स होता है। कहां पे? इन बिटवीन द आई लॉस, यानी कि जो पलकें होती हैं उन पलकों के बीच में ये आंखें क्या होती हैं? उसका एक भाग दिखाई पड़ता है। 4/5 पार्ट आर प्रेजेंट आई ऑर्बिट, और आंख का जो 4 भाग है, 5 में से 4 भाग जो होता है वो कहाँ होता है? आई ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है। वो दिखाई नहीं पड़ता है, केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। और किसके बीच में होता है? आई लास के बीच में होता है, पलकों के बीच में होता है। आईलिड्स, अब बात करते हैं पहला पॉइंट। आईलिड्स वो आर पैल्पेब्री, आईलिड व पैल्पेब्री, तो ये क्या है? देयर आर 2 मस्कुलर आईलिड, 2 मस्कुलर क्या होते हैं? आईलिड होते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आई, आई को प्रोटेक्ट करने के लिए, आंख की सुरक्षा के लिए 2 पेशी युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? आईलिड कहते हैं। तो अपर आईलिड और लोअर आईलिड, अपर एंड लोअर, ये इसका पोजीशन होता है। इसके बीच में क्या है? आई है, जिसका एक भाग हमें दिखाई पड़ता है। आई लॉस एट देयर फ्री सरफेस, और ये आई लॉस क्या है? तो जो पलके हैं, पलके के ऊपर जो है हेयरी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो ये बाल जो पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? आई लॉस कहते हैं। और ये कहाँ है? ये इसके पलके जो है उसके स्वतंत्र सतह पर है, फ्री सरफेस पे है। वन मोर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन द आई आर प्रेजेंट, यानी एक या एक से अधिक आई में, आंख में ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको आप कह सकते हैं थर्ड आईलिड, क्योंकि 2 आईलिड तो होता ही है, लेकिन इसको तीसरा आईलिड कहा जा सकता है। ये ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन आई में क्या है? ये इनएक्टिव है। तो मतलब ये एक प्रकार का क्या हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, अवशेषी अंग है। हाँ, ये है कि रैबिट के अंदर ये क्या होता है? फंक्शनल होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये फंक्शनल नहीं है। ये क्या है? एक वेस्टिजियल मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या कहते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको आप थर्ड आई लिड भी कह सकते हैं, थर्ड आई लिड। इसके बाद में इट इज फाउंड कॉर्नर आई बॉल, और ये कहाँ पाई जाती है? कॉर्नर ऑफ आई बॉल, आई बॉल के कॉर्नर पर, कोने पर उपस्थित होती है। इसको एक और नाम से जानते हैं, फिलिका सेमी लिवनेरिस, पिलिका सेमी लिवनेरिस, ठीक है, PLICA, प्लीका सेमी लिवनेरिस भी कहा जाता है। किसको? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को, ठीक, जिसे थर्ड आईलिड भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा आंख में क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड पाई जाती हैं। जैसे हम अगर बात करें तो टेयर ग्लैंड,
आंसू ग्रंथि जिसे कहते हैं, ये ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इसके अलावा हमारी आंखों में मसल्स पाए जाते हैं, मसल्स ऑफ आई बाल, यानी आई बाल की जो पेशियां होती हैं जो आंखों को मूव कराने में, ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कराने में जो हेल्प करती हैं, कौन होती है? मसल्स होती हैं। तो ये मसल्स कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 6 स्केलेटल मसल्स इन द आई, यानी कि आंख में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो ये चीज आपको याद रखना है कि 6 कंकालीय पेशियां उपस्थित होती हैं। और आपको मालूम है जो स्केलेटल मसल्स होती है वो क्या है? स्ट्रेटेड मसल्स होती है। तो 6 पेशियां होती हैं। अब देखिए कौन कौन सी हैं। आई बाल विच हेल्प इन रोटेशन ऑफ आई, ये पेशियां जो होती हैं वो आई के रोटेशन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। विथ इन आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट के साथ में। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि ये पेशियां कौन कौन सी होती हैं, इनका नाम क्या है और किस प्रकार से रोटेशन में सहायता करती है। तो मसल्स की संख्या कितनी है? 6 है स्केलेटल मसल्स। अब देखिए 4 आर रेक्टस मसल्स, 6 में से जो 4 पेशियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको रेक्टस मसल्स कहते हैं। एंड 2 आर, 2 क्या हो? ऑब्लिक मसल्स है। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछी पेशियां पाई जाती हैं। ठीक, तो 4 क्या है? रेक्टस मसल्स और 2 क्या है? ऑब्लिक मसल्स है। दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। तो इन पेशियों को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में अब हम आई के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आई के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कॉर्निया आउटर विजिबल फाइबरस ट्यूनिक, यानी कि सबसे बाहर, आई के बाहर क्या है? ये कॉर्निया है जो किसकी बनी हुई है? फाइबरस ट्यूनिक की बनी हुई है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। कवर्ड बाई नॉन कैरेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम, और ये किसके द्वारा कवर्ड है? तो नॉन कैरेटिनाइज्ड, यानी कि आपको मालूम है कि कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। तो जिसमें कैरेटिन प्रोटीन नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो इसमें कैरेटिन प्रोटीन नहीं है, नॉन कैरेटिनाइज्ड है, स्ट्रेटिफाइड यानी कि अस्तरित है। और एक्वाइमस एपिथेलियम का मतलब क्या होता है? कि सल्की उपकला की ये बनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ये आई का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है? कॉर्निया है। सबसे पहले हम इसके पार्ट को समझ लेते हैं कि आई के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए ये उभरा हुआ जो भाग है ये क्या है? वास्तव में ये कॉर्निया है। ठीक, कॉर्निया है। आई में आपको 3 लेयर देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? सबसे अंदर क्या है? रेटिना, आपको मालूम है यहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे अंदर क्या है? रेटिना है। और सबसे बाहर क्या है? स्केलेरा है। और मिडल में क्या है? क्या है? कोरोइड। क्या है? कोरोइड, जिसको रक्त पटल के नाम से जानते हैं और इसे दृष्टि पटल कहते हैं। तो रेटिना में रेटिना और उसके बाद में कोरोइड और स्केलेरा, ये 3 लेयर जो है आंख में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कॉर्निया के अंदर क्या है? आइरिस है। और आइरिस के अंदर क्या है? लेंस है। ठीक है, ये क्या है? ये लेंस। अब इसमें आपको समझना है कि जो ये कॉर्निया और लेंस है, तो इस कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। ये चैम्बर लिखा है, चैम्बर, एक्वस चैम्बर। और इस एक्वस चैम्बर के अंदर क्या होता है? एल्केलाइन फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, एक्वस चैम्बर के अंदर क्या है? एल्केलाइन फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। पहली चीज तो आपको यह समझना है कि हमारे आई में 2 प्रकार के फ्लूइड होते हैं और उनका पीएच वगैरह सब क्या होता है? अलग अलग होता है। तो एक फ्लूइड तो यहाँ पाया जाता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और एक लेंस के बाद में यहाँ पे पाया जाता है बड़ी कैविटी में, जिसको इस कैविटी को क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? विट्रस चैम्बर। और
ये चैम्बर किसके बीच में होता है? लेंस और रेटिना के बीच में। लेंस, ये लेंस हो गया और ये क्या है? रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच में क्या है? विट्रस चैम्बर है। और कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या है? एक्वस चैम्बर है। एक्वस चैम्बर के अंदर क्या है? एल्केलाइन फ्लूइड है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या फ्लूइड है? यहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाता है इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। और इस फ्लूइड में होता क्या क्या है? तो 99% क्या है? H2O जल है, वाटर है। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में साल्ट होते हैं और कुछ मात्रा में क्या है? बिट्रिन है। ये बिट्रिन क्या है? एक प्रोटीन है। और इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब कंपोजिशन है किसका? विट्रस ह्यूमर के फ्लूइड का कंपोजिशन है। ठीक, अब इसके बाद में क्या होता है? इस लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लिगामेंट पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से जानते हैं, या इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, जो न्यूला। क्या बोला जाता है? जो न्यूला ऑफ जिन। जो न्यूला ऑफ जिन के नाम से जानते हैं, या इसको हम कहते हैं जो न्यूल्स। ठीक, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं? इट इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये लेंस के पोजीशन को क्या करता है? फिक्स करता है। इसको हम जो न्यूला ऑफ जिन भी कहते हैं, या जो न्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गया लिगामेंट के बारे में। अब इसके बाद में हम इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या पाई जाती है? ऑप्टिक नर्व पाई जाती है। यानी कि रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब को ये कहाँ लेकर जाएंगे? हमारे ब्रेन में लेकर जाएंगे, जहां पर ऑप्टिक सेंटर होता है। तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा, और आपको मालूम है कि रेटिना के अंदर जो नर्व पाई जाती है, जो नर्व सेल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो आपको पढ़ाया गया है कि बाइपोलर न्यूरॉन जो है यहाँ पर रेटिना में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंधबिंदु। हिंदी में अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये ब्लाइंड स्पॉट क्यों है? क्योंकि फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। यहाँ पर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो प्रतिबिंब को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, वो सेल्स यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है, कौन से नहीं पाया जाता है। तो कौन सा नहीं है तो आपको यहाँ से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसको ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ धंसा हुआ संरचना है कैविटी टाइप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोबिया सेंट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोबिया सेंट्रेलिस। ये एक धसी हुई संरचना है जिसको हम फोबिया सेंट्रेलिस कहते हैं। और ओनली यहाँ पर क्या होता है? ओनली कोन्स, यहाँ पर केवल शंकु पाए जाते हैं। शंकु, आपको मालूम है कि शंकु जो होते हैं, कोन्स जो होते हैं, वो हमें दिन में देखने में और कलर डिफरेंशिएशन में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर केवल कोन्स ही पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये भाग फोबिया सेंट्रेलिस का ऊपरी वाला भाग, इस यहाँ पर येलो पिगमेंट पाया जाता है, येलोइश पिगमेंट पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं येलोइश पिगमेंट स्पॉट। और इस स्पॉट क्या बोलते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया। क्या कहते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से डिटेल स्ट्रक्चर आई का है। अब देख लेते हैं इसके पॉइंट को। देखिए, द ज्वाइंट बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक सेल, सेल नहीं लेयर, द ज्वाइंट बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक लेयर इज कॉल्ड लिम्बस। क्या कहते हैं? लिम्बस कहते हैं। यानी कॉर्निया जो है और स्केलरा जो है, उसके ज्वाइंट को, उसके जोड़ को क्या बोलते हैं? लिम्बस बोलते हैं। या इसको आप कह सकते हैं स्केलरो कॉर्नियल जंक्शन, स्केलरो कॉर्नियल जंक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है स्केलरा का, ये पॉइंट जो है, और ये कॉर्निया का, तो ये जंक्शन जहां पे ये जुड़ेगा इधर से भी इधर से भी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लिम्बस बोलते हैं, या स्केलरो कॉर्नियल जंक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज सक्सेसफुल बिकॉज लैक ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांटेशन है, प्रत्यारोपण है, कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स नहीं होता है, तो आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा स्क्लेरोटिक लेयर वाइट, सफेद होती है, हार्ड
हार्ड कठोर होती है, ओपेक अपारदर्शी है, और ये क्या होती है थिक फाइबरस, यानी कि थिक फाइबरस एक लेयर है, और ये लेयर किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इट इज वाइट ऑफ आई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाइट ऑफ आई, यानी आंख का सफेद भाग बोला जाता है। ठीक, आई लिड्स ओवर एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कंजक्टिवा। आईलिड के ऊपर, आईलिड के ऊपर एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा का जो एंटीरियर पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको कंजक्टिवा कहते हैं। तो कोने पर ये होता है, आंख के कोने पर ये कंजक्टिवा पाया जाता है। इसके बाद में अगला जो इसका मेन टॉपिक है, मेन पार्ट है, वो है वैस्कुलर ट्यूनिक, वैस्कुलर ट्यूनिक, सॉरी वैस्कुलर ट्यूनिक। तो वैस्कुलर ट्यूनिक नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या होगा, संवहन की क्रिया होगी। क्या होगा, संवहन, यानी ब्लड का संवहन होगा, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वैस्कुलर ट्यूनिक के नाम से जानते हैं। मिडिल लेयर ऑफ आई बॉल, और ये क्या है, आई बॉल की मिडिल लेयर है। इट इज कलर्ड पार्ट, हाई वैस्कुलराइज्ड मेलेनिन पिगमेंट इज फाउंड इन दिस लेयर। देखिए समझिए, ये क्या है, मिडिल लेयर है, ठीक है, यानी स्क्लेरा के अंदर की जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर ट्यूनिक के नाम से जानते हैं। इसमें कई लेयर्स होते हैं, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि वैस्कुलर ट्यूनिक क्या है। तो मिडिल लेयर है ऑफ आई बाल, आई बाल की मिडिल लेयर है। ये कैसी होती है, ये कलर्ड पार्ट होती है, आई की क्या है, रंगीन भाग है, कलर्ड पार्ट है, और इसमें जो ब्लड का वैस्कुलराइजेशन होता है, संवहन की क्रिया होती है, वो ज्यादा होती है। और यहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलेनिन पिगमेंट। इसी के कारण तो क्या होती है, आंखों का रंग जो है अलग अलग होता है। मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है इस लेयर में, फाउंड इन दिस लेयर, इस लेयर में मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। आई में भी ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, इसी वजह से अलग अलग प्रकार के मेलेनिन पिगमेंट होते हैं, तो उनकी वजह से आंखों का जो रंग होता है वो निर्धारित होता है। जैसे ब्राउन यानी कि भूरी आंखें, ब्लैक काली आंखें, ब्लू नीली आंखें, ग्रीन हरी आंखें। तो ये कई प्रकार की आंखें हैं, लेकिन इसमें जो ब्राउन और ब्लैक है ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। ब्लू और ग्रीन, नीली आंख वाले व्यक्ति जो है बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि ये जो रेसेसिव जीन के कारण जो है ये इस तरह के आंख वाले व्यक्ति होते हैं। वैसे तो माना जाता है कि जो नीली आंख वाले लोग होते हैं उनकी आंखें काफी खूबसूरत होती हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये जो ब्लैक आई वाले होते हैं ये काफी खूबसूरत होते हैं, उनकी आंखें काफी खूबसूरत होती है। इसके अलावा दिस लेयर हैज 3 पार्ट, ये जो वैस्कुलर ट्यूनिक है तो इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है, कोरोइड लेयर, पहला पार्ट क्या है, कोरोइड लेयर है। दूसरा पार्ट क्या है, सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी जैसे कि यहाँ पे है सिलेरी बॉडी। और तीसरा पार्ट क्या है, आइरिस, तीसरा पार्ट आइरिस, ये क्या है, आइरिस। तो इस वैस्कुलर ट्यूनिक में 3 पार्ट है, जो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोरोइड क्या होता है, सिलेरी बॉडी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आइरिस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है।